गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में आता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कि 3 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। इन्हें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसमें 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन डेरिवेटिव है। 1, 2, 3 पोजीशन पे OH है तो 1, 2, 3 ट्राइओल, 3 है तो ट्राई, और अल्कोहल के लिए OLE लगाते हैं। तो IUPAC पद्धति में इसको पहले लॉन्गर चेन प्रोपेन डेरिवेटिव है, एल्केन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद OLE लिखा जाता है पोजीशन लिख के। तो नॉमेनक्लेचर को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब इसमें 2 तरह के अल्कोहलिक ग्रुप पाए जाते हैं। CH2OH, CH2OH 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है या 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहलिक या 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये दोनों तरह की रिएक्शंस देता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। इसमें फर्स्ट है फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण विधि बोलते हैं ऑयल एंड फैट्स के द्वारा। अब एस्टर्स लेते हैं। इसमें एस्टर्स जो होते हैं, फैट और ऑयल जो है वो जो है ट्राइग्लिसराइड्स उन्हें कहा जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के साथ करवाई जाती है, तो सोडियम सॉल्ट बनते हैं एस्टर के RCOONA, और कम मात्रा में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है CH2OH, CHOH, CH2OH। अब फैट्स और ऑयल्स के उच्च वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल के ट्राइस्टर ये होते हैं। अब इनमें जब कास्टिक क्षार के साथ इनका जल अपघटन कराया जाता है, जैसे NaOH के साथ जल अपघटन करा रहे हैं, तो ग्लिसरॉल और सोडियम लवण बनता है, जिन्हें कि हम साबुन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन की मेथड है। अब ये जो साबुन बनते हैं इनको हम अलग कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड द्वारा। अब इसमें सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो साबुन प्रेसिपिटेट होके अलग हो जाता है, अवक्षेपित होता है, जो फिल्ट्रेट बचता है उसको स्पेंट लाई कहा जाता है, जिसमें कि 5% जो है ग्लिसरॉल पाया जाता है, 5% ग्लिसरॉल। इसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, मतलब इसको बॉयल ऑफ करते हैं वाष्पन द्वारा। इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, आधी रह जाती है, उसको सांद्रण बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसको, फिर एनिमल चारकोल द्वारा इसको विरंजित कर लेते हैं, हमें प्योर फॉर्म में चाहिए। और बाकी जो फिर बचता है सॉल्यूशन, उसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। पहले स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन करते हैं, फिर उसके बाद कम दाब पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स प्रभाजी आसवन करते हैं। डिस्टिलेशन जो है ये भी एक प्यूरिफिकेशन की मेथड है। इसमें जो घुलित अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती है और हमें शुद्ध रूप में जो है प्रोडक्ट का प्राप्त होता है। प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। तो इसमें भाप आसवन में स्टीम जो कंडेंसर लगाया जाता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है वाटर कंडेंसर लगाया जाता है। और जिस टेम्परेचर पे ग्लिसरॉल जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर पे वो डिस्टिल होके कंडेंसर द्वारा डिस्टिल होके जो है दूसरी साइड आ जाता है, फ्लास्क में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, जिसमें कि शुद्ध रूप से ग्लिसरॉल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी फैट्स एंड ऑयल्स द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है फर्मेंटेशन प्रोसेस फ्रॉम शुगर्स, शर्करा द्वारा किण्वन प्रोसेस से, किण्वन विधि द्वारा। अब जब शर्करा के किण्वन से इथेनॉल बनाया जाता है, इथेनॉल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि इथेनॉल का निर्माण जब शुगर से किया जाता है तो उसमें कुछ % जो है ग्लिसरॉल की बनती है। को प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल उसमें बनता है, निर्माण होता है ग्लिसरॉल का। और पर यह प्रोसेस अगर किण्वन की सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में कराई जाए तो ग्लिसरॉल की यील्ड हम बढ़ा सकते हैं। 20 to 30% तक जो है ग्लिसरॉल इसमें बनाया जा सकता है। और फिर इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा जो है हम इसको
अलग कर लेते हैं, जिसमें कि प्योर फॉर्म में हमें, शुद्ध रूप में हमें ग्लिसरॉल डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। जैसे C12H22O11 सुक्रोज शुगर है, फर्मेंटेशन ईस्ट की प्रेजेंस में इसका करवाया जाता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का निर्माण होता है, जो कि सोडियम सल्फाइड एंड ईस्ट की प्रेजेंस में बनाता है CH2OH, CHOH और CH2OH। तो इस तरह से फर्मेंटेशन द्वारा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एलिमेंट्स के द्वारा, तत्वों द्वारा ग्लिसरॉल का निर्माण, सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स, तत्वों द्वारा संश्लेषण। ग्लिसरॉल के संश्लेषण में प्रोपीन को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं और प्रोपीन को तत्वों द्वारा पहले सिंथेसाइज किया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन द्वारा। आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, एसिटिलीन की जो निर्माण होता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक आर्क के तरह इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो है एसिटिलीन बनाया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। फिर एसिटिलीन से प्रोपीन बनाते हैं और प्रोपीन से फिर ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से एसिटिलीन बन रही है, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में जो बनाती है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। एसिटल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में, तो एसिड का निर्माण होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम एसीटेट बनाता है CH3COO2Ca, जिसका कि हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो कीटोन बनता है CH3COCH3। कीटोन का रिडक्शन किया जाए, अपचयन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है CH3CHOH CH3, जो कि हीट करने पे प्रोपीन बनाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ प्रोपीन बन गया, यहीं से जो है फिर हम ग्लिसरॉल का निर्माण करेंगे। इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है 500 डिग्री पे, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आ जाता है, क्लोरोप्रोपीन, 1 क्लोरोप्रोपीन बनता है ClCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर देता है CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2, एक OH ग्रुप आ जाता है क्लोरीन की जगह। इसको HOCl के साथ रिएक्शन करवाने पे CH2OH CHCl CH2OH, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आ गए, जिससे कि फिर हम ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं CH2OH CHOH CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल के बनाने की विधियाँ हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, ग्लिसरॉल की या प्रोपेन ट्रायोल की प्रॉपर्टीज़। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, कलरलेस होता है, विस्कस होता है और स्वीट लिक्विड है, रंगहीन है, गाढ़ा है और स्वीट लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो जल एवं ईथर में विलय है और बेंजीन एवं क्लोरोफॉर्म में ये इनसॉल्युबल है, अविलय है। इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो चूँकि इसमें एक सेकेंडरी ग्रुप है OH का और एक 2 प्राइमरी ग्रुप है, तो ये दोनों तरह की जो है रिएक्शंस देता है। तो पहले हम उसमें लेते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। ये जो एसिडिक नेचर अल्कोहल का हम पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से ये रिएक्शन देगा। एसिडिक नेचर जो है रिएक्शन विथ सोडियम, पहले सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे। तो पहला जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ पे सोडियम की रिएक्शन होगी तो CH2ONA CHOH CH2OH, मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का फॉर्मेशन होगा। फर्दर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे तो CH2ONA CHOH CH2ONA डाई सोडियम ग्लिसरोलेट बनेगा। ये दोनों जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये सोडियम के साथ क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है ग्लिसरॉल की, तो बनता है CH2Cl, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रीन प्लस CH2OH, CHCl, CH2OH, ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रीन, क्योंकि बीटा कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप लगा है तो ये बीटा क्लोरो होगा और ये अल्फा क्लोरो होगा। अब अगर ये रिएक्शन एक्सेस ऑफ HCl में कराई जाए, HCl को आधिक्य में लिया जाए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये रिएक्शन होगी CH2Cl, CHOH, CH2Cl और प्लस CH2Cl, CHCl, CH2OH, डाई क्लोरो व्युत्पन्नों का निर्माण होगा। दोनों जगह पे जो है क्लोरीन क्लोरीन लग रहे हैं 2 बार, तो ये इस तरह से डाई क्लोरो जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक अम्लों के साथ अभिक्रिया CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस HI, तो इसमें बनता है CH2I, CHI, CH2I, 1, 2, 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। अब इसके बाद आयोडीन इसमें से निकल जाती है नेक्स्ट रिएक्शन में और CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I एलाइल आयोडाइड का निर्माण होता है, जो कि HI के आधिक्य में एक्सेस ऑफ HI में देती है CH3, CHI, CH2I, डाई आयोडो प्रोडक्ट बनाती है। फिर से इसमें जो है आयोडीन यहाँ से निकल जाती है, -I2 हो जाता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन का निर्माण होता है, जो कि फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके CH3 CHI CH3 आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण करती है। तो ये इसकी रिएक्शंस है HCl और HI के साथ। थैंक यू।